कैसे हो? आईआईटीएन। बहुत अच्छा हूँ सर। क्या बात है यार, शाबाश। सल्यूट भाई। मचाया सही में। थैंक यू सर। पिछले साल क्या रैंक थी जेई मेंस में? मेंस में 22,000। 22,000 रैंक थी जेई मेंस में। और एडवांस में? 28। अच्छा। तो एडवांस में 28,000 रैंक थी, इस बार कितनी आई? 3,161। भाई साहब, 10 गुना रैंक इंप्रूव मार ली तुमने, ऑलमोस्ट। नौ हाँ गुना सर। क्या बात है यार। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मतलब मुझे जब तुम्हारे नंबर दिख रहे थे ना, ये तेरे, अरित्र के, फिर और कौन है, और किसके देखे मैंने, समीन के। भाई साहब मतलब मैं देख रहा था 170 180, मेरे वेट ही नहीं हो रहा था एडवांस के रिजल्ट का। यस सर। नहीं बट बहुत ही अमेजिंग किया। और आपकी कैटेगरी जनरल है कि कोई और है? ओबीसी। ओ भाई, तेरे को तो फिर सारे कॉलेज मिल जाएंगे यार। हाँ सर। जेईई मेन में क्या परसेंटाइल आई थी इस बार? 99.36। ये जनवरी में थी कि अप्रैल में थी? जनवरी में थी सर। फिर अप्रैल में? अप्रैल में थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए 99.03 रह गई। ओके। पर अच्छा, तो इस साल भी जेई मेन में आपकी 10,000 रैंक थी यार। हाँ, 10,200। 10,200 से आपने इंप्रूव करके 3,000 कर दी। हाँ सर। हर तरफ इंप्रूवमेंट पड़ फाड़ के। मतलब आपने जेन्युइनली पूरे साल इंप्रूव किया। 28,000 रैंक थी आपकी जून में, लास्ट ईयर। हम्म, फिर उससे आप 10,000 पे पहुंचे इस साल की जनवरी में। फिर उससे हाँ। आप 3,000 पहुंच गए मई में। हम्म, एकदम कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हो गया है तो। यस सर। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि बेटा सर आईआईटी बॉम्बे सब में खुश है? है। सब कुछ सब है। खुश है अब। अच्छा एक बात बताओ, 12th के बाद लोगों ने कुछ हम्म, बोला था क्या? किसी ने ड्रॉप ईयर के बारे में क्या बोला था? अब ऐसे बोले थे एनआईटी ले ले, अब क्या करेगा, वापस किसी का नहीं होता अब। मतलब मेरे टीचर थे जो पुराने, वो बोल रहे थे कि हमने बहुत लोगों की रैंक गिरते भी देखा है। तो हाँ। इसलिए उन्होंने बहुत कहा था, पर ड्रॉप तो लेना ही था, आईआईटी चाहिए था। आईआईटी चाहिए था और मिल गया, आईआईटी बॉम्बे मिल गया भाई, जो चाहिए था वो हाँ। मिल गया। क्या यस यार, सर। गजब लोगो तुम लोग। सही में। शाबाश। और 12th तक तू थोड़ी ना ईसरल में था? ट्वेल्थ में लास्ट में शायद एक महीने पहले एडवांस से मिशन आईआईटी ज्वाइन किया था। अच्छा, तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी। हाँ, ओके। वहां पर मतलब टीचर से थोड़ा बहुत पढ़ पाया, जब तक एग्जाम आ गई तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो नहीं पाई। इसलिए से फिर ड्रॉप लिया और फिर यहीं पर से पढ़ा था। वह तो ऐसे ही होता है, एक बार अगर ईसरल में कोई आ जाए 15-20 दिन, एक महीने के लिए भी, तो फिर उसका परमानेंट हो जाता है कि तैयारी ईसरल से हाँ ही सर। करनी है अब। यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका एक साल का ईसरल में? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक रहा। दिन टेस्ट ना दो, अगले दिन सर का फोन आ जाता था। हाँ, और शुरू में तो एक दो बार प्यार से बात करते हैं कि बेटा टेस्ट हाँ, दे दे दे। 1-2 महीने बस, फिर चालू। ये फिर अगला टेस्ट कल पूरा हो जाना चाहिए। फिर फिर पहले प्यार फिर मार। यस सर। तो तुझे कभी ऐसा फील हुआ क्या कि मैं घर पे रह के तैयारी कर रहा हूँ? नहीं, सुबह क्लास फिर टेस्ट, फिर ऐसा लगता है जैसे क्लासरूम में ही जाता हूँ, रोज रोज आ जाता हूँ। रोज वही प्रैक्टिस। रोज वही प्रैक्टिस। ऑफलाइन वाली फील आई कि नहीं आई पूरी। ऑनलाइन में? हाँ। हाँ, क्योंकि अभी मैं ये जो अपने तुम्हारे जूनियर्स है ना, 11th से 12th मूविंग वाले, उन्होंने यही लगा रखा है अभी कि वो ऑनलाइन में जो ऑफलाइन की फील दिला दे वही सरल। वो सर सब सब आती है, एक बार लग जाओ बस। हम्म। ठीक है। और टीचर्स कैसे लगे आपको? सर टीचर्स के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कौन कौन पढ़ा रहा था? है। केडी सर और ये जीआरबी सर और वीकेआर सर? और हाँ हाँ वो हाँ। वीकेआर सर। और ऑर्गेनिक में राकेश शर्मा सर? हाँ, राकेश शर्मा सर। ओए होए, ये सारे कोटा की तोप है, पता है तेरे को? हाँ सर। 20 साल, 19 साल, 17 साल, 16 साल। वीकेआर सर ने एयर 2 पढ़ाया हुआ है। राकेश हाँ शर्मा सर। सर ने 9 पढ़ाई हुई है। और जीआरबी सर तो खुद ही एक आईआईटी है, ऐसा मानकर चलो। हाँ। है ना? नहीं बट बहुत अमेजिंग। तो क्लास का लेवल जो आपका था, या जो टेस्ट थे और जो क्वेश्चन थे, वर्सेस जो आपने जेडवांस दिया, क्या मुश्किल था? टेस्ट टे- जो लास्ट के 3 महीने में हुए थे वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छे थे। लास्ट के 3 महीने में जो टेस्ट थे उसमें आपके कितने नंबर आते थे, दोनों मिला के? वो 180 से 200 के बीच में ही रहते थे ज्यादातर। ओके। और जो टफ वाले होते थे उसमें कितने आते थे?
वो 140 पे आ जाता था गाड़ी। 140 पे आ जाते थे। और एक्चुअल एडवांस में आप क्या है, 179? 170। 170, ओके। तो जितने इसरल के टेस्ट में नंबर आ रहे थे उतने ही नंबर एडवांस में भी ले आए आप। सेम। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। और मॉड्यूल्स वगैरह ये कैसे लगे? मॉड्यूल मॉड्यूल की टू है तो बहुत बहुत से मेरी प्यारी टू है। अच्छा, तो टूए में मजा आ जाता था एकदम करके। हाँ सर, उसमें बड़ा मजा आता था, एक एक क्वेश्चन आगे नया कुछ। जो तेरे नोट्स है वो तो दिखा एक बार, है क्या अभी की बेच दिए? है सर, पर वो कुछ ज्यादा थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी। नीचे रखे वो अलग कमरे में, सब कुछ मैंने शिफ्ट कर दिया। अच्छा, तो सब अपने आप को दूर कर दिया तूने उससे? नहीं सर, कि अब, मेरे रूम में ही दूसरे रूम में बैठा हूँ मैं। अच्छा कि अब मेरे को नहीं चाहिए यार ये। हाँ सर, अब नहीं देखना। यहीं पर रखे हैं। हाँ, दिखा एक बार कितने नोट्स है, क्या है? सर ये वो, तो रफ कॉपी है, हाँ ये रफ कॉपी है। और ये हाँ नॉर्मल मॉड्यूल थे, ये हाँ, मॉड्यूल। और ठीक है। ये कुछ बुक्स वुक्स थी, और ये और ये नोट्स है। अच्छा भाई साहब, क्या बात है यार, पूरी एक अलमारी भर दी मतलब तूने। हाँ सर। और ये सिर्फ ड्रॉप ईयर के हैं? नहीं सर, ये थोड़े से, ये वाली कॉपियां पुराने साल की है, बाकी सब ड्रॉप ईयर का है। बाकी सब ड्रॉप ईयर का है? क्या बात है, क्या बात है। घर वालों को कैसे कन्विंस किया था तूने यार कि ड्रॉप ईयर के लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही वो लगेगा कि सर, घर वालों को कैसे कन्विंस करें। टाइम तो लगा था पर मान गए थे। नहीं, पर कैसे माने थे, सीक्रेट तो बता। वो सर, मतलब मेंस के पहले मेंस के लिए कहा कि ठीक ठाक आइए, मेंस में तो वापस कर सकता हूँ मैं। हाँ थोड़ा हाँ हाँ विश्वास रखो। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है फाइनली, जब पक्का हो गया है कि मैं आईआईटी बॉम्बे का छात्र होने वाला हूँ? तू तो कैसे अब तो, ब्रांच की प्रेफरेंस कैसे भरेगा? आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल, आईआईटी बॉम्बे हाँ, मैकेनिकल, आईआईटी बॉम्बे सिविल, बाकी सारी आईआईटी बाद में। बाद में वो सब बाद में। और बाकी पूरा ओवरऑल मेंटर्स के लिए क्या बोलोगे? सर मेंटर्स बहुत अच्छे अपने आके, मतलब एक वो मोटिवेशन देते थे रोज की। अगर मेरे से जैसे कोई चैप्टर था, मेरे को बायोमोलिक्यूल ये सब चैप्टर बिल्कुल नहीं आते थे, तो उन्होंने एक एक के लिए बताया कि लिख ले और चिपका ले, रोज पढ़ उनको, जब तक याद हम्म। नहीं हो जाए पढ़ता रहे उनको, देखते कैसे याद नहीं होते। और इस बार तो फिर तो तेरी किस्मत खुल गई, बायोमोलिक्यूल से कितने शानदार हाँ क्वेश्चन आए थे हाँ सर, दो दो एडवांस में। क्वेश्चन थे दो बायोमोलिक्यूल के। क्वेश्चन थे और एक और दो पॉलीमर से थे। हाँ, पॉलीमर से। सब हाँ सब था इस बार, सब कुछ। हाँ, तो वो सही हो गए थे। एक पॉलीमर का सही था और एक बायोमोलिक्यूल का सही है। भाई एक साहब, छोड़ दिया था मेंटर मैंने। ने मेंटर ने तेरी आईआईटी बचा ली सीधी। हाँ सर। क्योंकि दो क्वेश्चन का मतलब तो, और इस बार तो क्या क्लस्टरिंग हुई है भाई। सही हाँ बता सर। रहा हूं मैं। मतलब टॉप 100 की कट ऑफ तो नीचे चली गई, AR1 के मार्क्स हाँ। कम हो गए, पर ओवरऑल कट ऑफ 92 पे चली गई 74 के कंपैरिजन में। मतलब यस सर, वो। शानदार कंपटीशन था इस बार। तेरे अगर 170 की जगह 162 आ जाते ना, रैंक सीधी 5,000 पहुंच जाती। हाँ सर। हाँ, पूरे साल तो मेहनत करिए, एकदम सीरियस वाली मेहनत। तो हम्म। अब जो है, अब थोड़ी अब मजे। अब मजे का टाइम है ना? पर ये पता है, बहुत अजीब टाइम होता है। आप पूरे साल इतने आप डेडिकेशन से पढ़ते हो ना, और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो समझ में ही नहीं आता क्या करें। करूँ क्या? करूँ क्या? सर मैंने सब कुछ कर लिया, घर बैठे बैठे खाना बनाना सीख लिया, पास्ता पोहे सब बनाना सीख लिया बैठे बैठे। गेम खेलता हूँ पूरे दिन, फिर भी दिन ही नहीं निकलता, जिम भी जाने लग गया बच्चे किसी। अच्छा, जिम भी कैसे जाने दिन लग निकल गया? जाए, सब प्रॉम कर नाइट की दिया। तैयारी अभी से शुरू? जाते ही प्रॉम नाइट होती है आईआईटी बॉम्बे में, पता है तुझको? हाँ सर। हाँ। अच्छा, सब देख कर बैठा है मतलब तू आईआईटी बॉम्बे का। हाँ सर, वो देख लेते हैं यूट्यूब, अब देखता हूँ तो यूट्यूब पे सब पता है। अच्छा, ये बता कि पूरे साल सोशल मीडिया चलाया था क्या? नहीं, जीरो? सोच थोड़ा बहुत कभी कभार यूट्यूब देख लेता था, बाकी कुछ नहीं चला सोशल ये मीडिया के नाम पे। इंस्टाग्राम स्नैपचैट वगैरह? वो तो अभी तक है ही नहीं, अभी तक अरे ही अब चालू नहीं बना ले किया था। आए, अबे अब आईडी बना ले और उस पर लिख दे लकी आईआईटी बॉम्बे नीचे, फिर देख। वो सर, सबसे पहला काम यही होगा अब। हाँ। हाँ, मतलब अब इतनी मेहनत करी है तो थोड़ा सा तो यार उसको फ्लेक्स दिखाना करना बनता बनता है। है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या नाम होता है वो, फ्लेक्स। अब तो हाँ फ्लेक्स करना भाई। बनता है भाई। हाँ। यस सर। कितनी तपस्या हो गई यार, मतलब तू सोच। अच्छा, तेरा तू एक दिन में तेरा शेड्यूल क्या रहता था सुबह से रात तक बेटा, जब अपन सुपर वॉरियर सर बैच में? सर मेरे को क्या है, माइग्रेन की दिक्कत थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाता था मैं सुबह। ठीक है। तो पहली क्लास छूट जाती थी, उसको बाद में मैं रिकॉर्डेड लेता था। ठीक है। और फिर बाकी क्लास लेना, फिर लगभग तो आप एक नहीं, डेढ़ घंटे का उठते कितने ब्रेक। बजे थे, आप उठते कितने बजे थे? मेरा उठने का 8 के आसपास ही होता था।
ठीक है, फिर उसके बाद पूरा बताओ ना एक फिर बार उसके कि। बाद हाँ। फिर उसके बाद सेकंड क्लास से क्लासे लेने लगता था। हम्म। और फिर 1 के आसपास सारी क्लासें खत्म होती थी। फिर हम्म। कुछ आधे 1 घंटे का ब्रेक, फिर वो रिकॉर्डेड वाली फर्स्ट क्लास लेता था। फिर लगभग 4 बज जाते थे। 4 के आसपास फिर 5:30 से और 10 के आसपास तक बीच में आधे घंटे में खाना खाता था, नहीं तो फिर ट्यूशन करना बस। और कभी कभार 11-12 तक हो जाता था। ओ भाई, मतलब 8 से 11 12 बजे तक 2 घंटे का आपने ब्रेक लिया, तो आप हाँ रोज बाकी बारह चलता था। तेरह घंटे पढ़े हो पूरे साल? हाँ सर, इतना ही रहा और ये रेगुलरली। माइग्रेन होने के बाद है ये हालत? हम्म। तो भाई तेरा तो भयंकर सर दुखता होगा कभी कभी। सर ने बहुत परेशान किया। सर ने बहुत परेशान किया, पर वो सर ने मेंस आईआईटी बॉम्बे एक भी पहुंचा दिया। हाँ सर, वो एक मेंस उसी ने खराब करवाई सर ने। क्या क्या करवाई है? मेंस मतलब जो फर्स्ट मेंस और सेकंड मेंस में सिर ने दिक्कत कर दी, नहीं तो थोड़ी और अच्छी आती है। और आपके जूनियर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? आपके इसरल के जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये वाला वीडियो भेज दूंगा मैं फिर। ये सब उनको बस यही है कि खुद पे कभी डाउट मत करना, और कभी खुद से चीटिंग मत करना। अगर खुद से ईमानदार रखोगे तो आराम से कोई भी चीज असंभव नहीं है। हम्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये लोग जो इधर उधर डोल जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, बहुत टफ लग रहा है, सर नहीं आ रहे टेस्ट में नंबर, फिर? सर वो एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, मतलब अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तीसरी बार वही क्वेश्चन ऐसे लगेंगे क्या है ये। बिल्कुल आसान सब कुछ। मेरा पिछली बार ये था, मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। वो मैथ और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। और इस बार मैथ ही मेरी फेवरेट थी। अच्छा, तो हाँ, तेरे सब्जेक्ट वाइज क्या नंबर है? सब्जेक्ट वाइज शायद फिजिक्स में कुछ 53 है, हम्म। केमिस्ट्री में 50, केमिस्ट्री में 60 और मैथ में शायद 57 ऐसे कुछ है। क्या बात है भाई, क्या कंसिस्टेंसी है! आइडियल, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़े आप। तो यार केडी हाँ सर सर। ने मैथ से प्यार करवा दिया आपको मतलब। हाँ सर सही में। हम्म। मैथ फिजिक्स से और डर। मैथ से कुछ ज्यादा डर लगता था बहुत। उनको अच्छा। देख के मन नहीं करता था पढ़ने का। ओके। पर इस सरल के टीचर्स ने बिल्कुल सिचुएशन पलट दी हाँ सर, कि मैथ तो आपके। फेवरेट हो चुकी है। पर फिजिक्स इतनी टफ थी बेटा, उसमें भी आप 53 नंबर ले आए, बहुत बड़ी बात है ये। यस सर। हम्म। क्या बात है यार। शाबाश, तो अब चलो बढ़िया, काउंसलिंग भरो, आईआईटी बॉम्बे यस सर। पहुंचो, फिर वहां से हमें वीडियो भेजो अंदर गेट में घुसने के, वो जो सेटिस्फेक्शन और सुकून होता है ना देखने का कि आपका यस पढ़ाया सर। हुआ बच्चा। हम्म। भाई तुम लोगों ने मतलब, हम लोग वैसे ज्यादा ये सब नहीं करते, बट जो अपने ईसरल के ऊंचे रिजल्ट से सारी दुनिया को जवाब दे देते हैं ना, मजा आ जाता है यार। अब कोई यस सर। बोलकर दिखाए कुछ भी, और प्योर ऑनलाइन से शानदार रिजल्ट लेकर आए बेटा आप। आपके परिवार में कोई आईआईटीएन है क्या? पहला आईआईटीएन है यस सर। पूरे परिवार का? हाँ सर। भाई अब देख, जो तेरे पास फोन आते हैं, अरे मेरे बेटे को भी जेई की तैयारी करवानी है, हाँ क्या सर। करना? मैं मतलब मेरे से पूछ रहे थे, 2-3 लोगों ने तो पूछ लिया कहाँ से तैयारी करी है। हाँ, फिर क्या बोला तूने? सर अच्छा। जाओ 12th प्रहार बैच से शायद है ना अपने, हाँ। 11-12 से। वो हाँ। प्रहार बैच चालू हो चुका है, जाओ पढ़ो। अच्छा, ओके, तूने उनको बैच ज्वाइन करवा दिया। ये बढ़िया है। हमारे को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, इतने सारे एजेंट बैठे हुए हैं पूरे हम क्या। भारत भर में। यस सर। ऑटो मार्केटिंग हो जाती है। यस सर।